अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 17 यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लॉ लास्ट चैप्टर था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉज हैं? लॉज तो खैर देखें 4 हैं, लेकिन ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। लेकिन आपके कोर्स में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ ये था कि हीट सिस्टम में आएगी तो वो ज़ाया नहीं जाएगी बल्कि वर्क में और इंटरनल एनर्जी में खर्च होगी। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हीट सिस्टम में आए और कुछ भी ना हो, ये पॉसिबल नहीं। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है हीट के कन्वर्जन से, यानी कि हीट का कन्वर्जन किस में? वर्क में। ठीक। अब बेसिकली इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है कैल्विन स्टेटमेंट और एक है क्लॉजेस स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम क्या है कि दो बॉडीज़ हैं और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, सही है, ये याद रहे कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो क्या होगा? हीट फ्लो करेगी हॉट टू कोल्ड। अगर ये हॉट है और ये कोल्ड है, या ये हॉट है ये कोल्ड है, तो अगर जो हॉट होगा वहाँ से कोल्ड की तरफ हीट खुद ब खुद ट्रांसफ़र करेगी, हॉट टू कोल्ड। ये अंडरस्टूड है, ठीक। ये बल्कि अब फैक्ट बन चुका है, ये हर एक को पता है कि हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, ठीक। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसका कुछ हिस्सा हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% हम नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक हॉट बॉडी है या हॉट रिजर्वायर है और दूसरी तरफ कोल्ड बॉडी है या कोल्ड रिजर्वायर है, अब हीट जो ट्रांसफ़र होगी, सपोज यहाँ से 1000 जूल ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम कोई ऐसा इंजन इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो इस तमाम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा कोई इंजन नहीं है जो हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे कि हमने कहा 1000 जूल हीट जा रही थी और 1000 जूल वर्क मिल गया और कोल्ड को कुछ नहीं मिला, 0 जूल मिला। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। और ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड कैल्विन स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं कैल्विन स्टेटमेंट, ठीक। अब इसके काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं। कैल्विन स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी अल्फाज में आपको लिखवाता हूँ कैल्विन स्टेटमेंट। तो कैल्विन स्टेटमेंट पहले लिखें। पहले तो लिखेंगे देयर आर 2 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें पहला स्टेटमेंट है कैल्विन स्टेटमेंट। अब कैल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है? It is impossible to convert heat completely into mechanical work। एक तो ये हो गया। अब इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं, when heat flows from hot reservoir to cold reservoir, then it is impossible to construct an engine which can convert heat completely into work। यानी कि हमारे पास हम ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते जो हीट फ्लो कर रही हो हॉट टू कोल्ड और उसको हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर दें वर्क में,
कोल्ड को कुछ भी ना मिले, क्योंकि जा तो वो कोल्ड की तरफ रही है और हमने बीच में एक ऐसा इंजन लगा दिया जो उस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो इट मीन्स जो हीट जा रही थी वो इंटरप्ट हो गई और कोल्ड को कुछ नहीं मिला। तो ये स्टेटमेंट कहलाता है, कौन सा स्टेटमेंट? केल्विन स्टेटमेंट। और ऐसी मशीन को हम परपेचुअल मोशन मशीन भी कह सकते हैं, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे 100%। तो आइडियल मशीन भी कह सकते हैं, आइडियल इंजन भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि बेसिकली इंजन वो लफ्ज़ होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड केल्विन स्टेटमेंट। अब एक और चीज़ है, देखिए आमतौर पे हीट हॉट टू कोल्ड में तो खुद ही आ जाती है। कमरे के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, सही है, कमरे का टेम्परेचर कम है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कमरे में, और कमरे का टेम्परेचर भी रूम का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो यानी कि हॉट टू कोल्ड तो हीट खुद ही आती है। लेकिन अगर हमें कोल्ड टू हॉट भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब एनर्जी कैसे खर्च करेंगे? या तो हम एसी चलाएंगे, एसी चलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी, जो हीट को कमरे से जो कि कोल्ड है बाहर या जिनके हॉट है कोल्ड टू हॉट भेजेगी। इसी तरीके से अगर हम कहें कि रेफ्रिजरेटर भी यही करता है, अंदर चीज़ें ठंडी होती हैं, हीट को कोल्ड से हॉट में भेजता है, वो भी हम कहेंगे कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। या फिर अगर हम कहते हैं कि गांव में जहाँ पे अगर कच्चे मकानात हों तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे पानी डालते हैं शाम में, सही है, थोड़ा शाम हो जाए तो वो ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं? ताकि हीट कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो वहाँ पे भी एनर्जी खर्च हो रही है, हम जो पानी डाल रहे हैं तो एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक। तो इसका मतलब, या फैन हम चला रहे हैं तो वो भी एनर्जी खर्च हो रही है। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हीट को कोल्ड से हॉट में भेजना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी खर्च किए बगैर हीट जो है वो कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोल्ड बॉडी है और दूसरी हॉट बॉडी है, अगर हमें हीट को भेजना है कोल्ड से हॉट में, कोल्ड से हॉट में हीट को भेजना है तो क्या होगा? यहाँ पे हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हीट कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? अब मैं लिखवा भी देता हूँ, समझा तो मैंने दिया कि जब भी आपको कोल्ड से हॉट में हीट भेजनी है आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड reservoir to hot reservoir without expenditure of energy. What does it mean without expenditure of energy? यानी कि एनर्जी खर्च किए बगैर हीट को कोल्ड से हॉट में भेजना इम्पॉसिबल है। सही है भाई? ठीक है भाई? अच्छा, अब यहां पे हम ये कहते हैं कि एक जो है देखा जाए तो दो स्टेटमेंट्स, एक ट्रांसफर ऑफ हीट की बात कर रहा है हॉट टू कोल्ड, और एक बात कर रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। बजाय देखा जाए तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट लग रहे हैं, एक हॉट टू कोल्ड की बात कर रहा है, एक कोल्ड टू हॉट की बात कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों सेम है।
कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखें, केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि जब भी हीट ट्रांसफर होगी हॉट टू कोल्ड, तो ये वर्क कभी भी 100% नहीं होगा। जितने परसेंट भी हो सकता है वो तो 80% हो सकता है, 60% हो सकता है, 40% हो सकता है, जितने परसेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 40% है तो 400 जूल्स यहां पे जाएगी और 600 जूल्स कोल्ड को ट्रांसफर होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। सही है, यानी कि विदाउट गिविंग हीट टू द कोल्ड बॉडी, यानी कि कोल्ड बॉडी को एनर्जी मिले बगैर हीट को वर्क में कन्वर्ट करना नामुमकिन। यानी कि ये कहता है कि वर्क तो होगा लेकिन कोल्ड को कुछ ना कुछ एनर्जी देना जरूरी है। सही है ना भाई। देखें, काम हो जाएगा लेकिन मुझे कोल्ड को मिलना कुछ जरूरी है। समझ रहे आप कि यहां पे कोल्ड को एनर्जी देना जरूरी है जो बच गई है, और ना बचे ये पॉसिबल नहीं है। और यहां पे क्या कह रहा है कि कोल्ड को एनर्जी मिलेगी तो हीट ट्रांसफर होगी। क्या मतलब, दोनों बात कर रहा है कोल्ड को एनर्जी मिलने की, ये भी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोल्ड को एनर्जी ना मिले, और ये कह रहा है अगर कोल्ड को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों बात कर रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर को एनर्जी मिलने की। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हो सकती है कि रेफ्रिजरेटर की या एसी की, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि हीट को कोल्ड से हॉट में भेजता है और हम इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। सपोज केल्विन स्टेटमेंट गलत है, यानी कि तो केल्विन स्टेटमेंट अगर ये कहता है कि ऐसा कोई इंजन नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम ऐसा इंजन, यहाँ से हीट जा रही है, इस इंजन को यहाँ पे लगाएं और उसको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ दे दें तो हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी। ठीक, और बाहर से जो हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट गलत है तो क्लॉजियस स्टेटमेंट भी खुद ब खुद गलत साबित हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम कहेंगे कि एक गलत है तो दूसरा भी गलत है, तो इट मीन्स एक सही है तो दूसरा भी सही है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।